सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। मैं आज आप सब के लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की एक श्रृंखला लाया हूं, जिसे मैंने रट लो श्रृंखला नाम दिया है। और मेरा ये विश्वास है कि अगर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेते हैं तो आप बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस गलत नहीं होने हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए कह रहे हैं फुसफुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है तो कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये हमारा किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के। अगला क्वेश्चन हमारा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है तो ये प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा होता है। होमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो ये महत्वपूर्ण भूमिका काहे में निभाता है भाई? तो ये हमारा श्वसन में निभाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं तो ये हमारी दो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिर एवं अंतःस्रावी दोनों होती है? तो भाई ये हमारी अग्न्याशय होती है। फिर आगे कह रहे हैं पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है? तो ये हमारा फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं पित्त रस का श्रवण होता है तो ये कहाँ पर होता है? ये हमारा अमाशय में होता है। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं पल्मोनरी सिरा रुधिर लाती है या फेफड़ों को शुद्ध रुधिर आता है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? बाय आलिंद में। आगे इसमें कहा जा रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रुधिर रक्त जाता है तो कहाँ जाता है भाई? तो ये बाएं आलिंद में जाता है। इसके बाद कह रहे हैं यकृत स्रावित करता है तो यकृत हमारा भाई पित्त रस को स्रावित करता है। इसके बाद आगे अगला हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में हृदय के कोष्ठों की संख्या होती है तो 4 होती है इसमें। आगे कह रहे हैं कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं तो ये रंध्रों में पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है तो जल के वहन हेतु होता है। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मानव में वृक्क का कार्य होता है तो ये काहे का कार्य होता है? उत्सर्जन में। इसके बाद कह रहे हैं कि अगला है हमारा प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसके बाद हमारा 25वां क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं तो यह कौन सी है? अपचायी अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद कह रहे हैं चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला हमारा प्रश्न कहता है मूत्र निर्माण होता है तो मूत्र निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। इसके बाद हमारा 28वां प्रश्न है कहते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमिलेस पाया जाता है। इसके बाद क्या है क्लोरोफिल अवशोषित करता है तो क्लोरोफिल भाई किसको अवशोषित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मेड्यूला ऑब्लिगेंटा नियंत्रण करता है तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके बाद कहते हैं कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो कहाँ पर ये स्थानांतरण होता है? तो सुक्रोज में होता है, सुक्रोज के रूप में। इसका अगला हमारा प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस ये कार्य करता है। आगे का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 कहता है कि यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तांत्रिक तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो ये मेरुरज्जु होता है, क्षतिग्रस्त मेरुरज्जु हो जाता है। हमारा कहता है मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है तो ये कौन सी ग्रंथि है? तो आग्नेयाशयी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद कह रहे हैं मास्टर ग्रंथि है तो मास्टर ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिर एवं अंतःस्रावी दोनों होती है? तो भाई ये अग्न्याशय होता है जो दोनों बहिर और अंतःस्रावी दोनों होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है ऑक्सीटोसिन का स्रवण कहाँ होता है? तो ये पिट्यूटरी में होता है।
इसके बाद कह रहे हैं कि वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे हम कौन सी ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से।